गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में वेन डायग्राम सिखाया था। जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसके हमने वेन डायग्राम बनाए थे। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वेन डायग्राम से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन हमने जो ऑपरेशंस पढ़े हैं यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला और डिफरेंस वाला, तो उनसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 में अगर पेपर में कोई चीज आती है तो ध्यान दीजिएगा, वो आज जो पढ़ाऊंगा वही चीज पेपर में आपके आती है। अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर से बस आपके जो काम की चीज है अभी तक वो क्या है सुन लीजिए। एक है आपके यूनियन, एक है आपके इंटरसेक्शन, एक है आपके डिफरेंस, एक है आपके कॉम्प्लीमेंट। ये चार चीज पेपर में आती है। और ये जो 5वां पॉइंट जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रखे, मात्र 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जब मैं मिसलेनियस कराऊंगा तब आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जब आपको आरडी में दिखेंगे तो आप उन क्वेश्चनों को करिएगा, क्योंकि मैंने भी बेटा यहाँ पर इतने साल पढ़ाया है तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन देता है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके मिसलेनियस के जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपको आरडी में से करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आरडी से करने हैं। तो आपको दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम, या फिर अगर एनसीईआरटी में यूं दे रखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब कि एक तरह से कहने का मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। जैसे अगर कहीं पर आ गया ए और बी, कहने का मतलब है जैसे कोई क्वेश्चन आया है आपका, सपोज कर लीजिए कुछ भी आ गया। ए का मतलब सपोज कर लो हिंदी, क्या मतलब आ गया? ए का मतलब हिंदी, बी का मतलब हो गया इंग्लिश, कुछ भी मतलब ले लो। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ हिंदी और इंग्लिश। तो दो वर्ड के बीच में क्या आ गया? और वर्ड, ओ आर, और। अगर दो लेटर के बीच में, दो अल्फाबेट के बीच में या दो सेट के बीच में अगर और वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, एन का मतलब नंबर, क्योंकि अब आपके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको नंबर्स गिवन होंगे। तो ए और बी, ए और बी का मतलब ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको बुक में दे रखा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको बुक में दे रखा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चाहो तो मैंने जो वेन डायग्राम बनाया था उस वेन डायग्राम से भी आप ये फॉर्मूला बना सकते हो। दूसरा, अगर दो सेट के बीच में एंड वर्ड आता है, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश की वैल्यू बताओ, हिंदी एंड इंग्लिश, तो एंड वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। हिंदी एंड इंग्लिश, ए बराबर हिंदी, कुछ भी आ सकता है, टेनिस और क्रिकेट आ सकता है, कुछ भी वर्ड आ सकता है, तो उसका मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये ट्रांसपोज कर दिया, इसी फॉर्मूले को फर्स्ट वाले को ट्रांसपोज कर दिया और आपके एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन गया। इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये होता है, और इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड से, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं और से। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा आएगा कि ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ, क्वेश्चन में आपके आएगा लिखा हुआ बीच में दो लेटर के बीच में तो और दिखेगा या दो के बीच में एंड दिखेगा। तीसरी चीज बनती है, अगर क्वेश्चन में लिखा आ जाए ए बट नॉट बी,
ए बट नॉट बी। जैसे कुछ भी ए और बी को कुछ भी सपोज कर लो, हिंदी बट नॉट इंग्लिश, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टी बट नॉट कॉफी। कुछ भी वर्ड लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है जो चीज पहले आ रही है वो पहले और जो चीज बाद में आ रही है बाद में। माइनस लगा दो बीच में। एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ ए बट नॉट बी। इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप प्रीवियस वीडियो के वेन डायग्राम को देखिएगा, ये सारे फॉर्मूले वेन डायग्राम से आप बना सकते हो। वेन डायग्राम से सारे फॉर्मूले आप देख सकते हो अगर आपने पढ़ा होगा तो। नॉट ए और नॉट बी, ए नहीं और बी नहीं, ए भी नहीं और बी भी नहीं। तो ए भी नहीं और बी भी नहीं, इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट को आपको मैंने क्या सिखाया है? यूनिवर्सल में से बेस को माइनस कर दो। और क्वेश्चन में एन वर्ड आगे लग रहा है नंबर, तो नंबर लगा दीजिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सल की वैल्यू गिवन देकर रखेगा। इसका फॉर्मूला क्या बना? ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ए भी नहीं और बी भी नहीं, नॉट ए और बी दोनों नहीं। तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला ये होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ यू। यूनिवर्सल मतलब है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम इन फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपके एनसीईआरटी की बुक में तो मात्र आपको फॉर्मूला नंबर 1 और 2 दे रखा है। ये 3 और 4 तो मैंने इसलिए कराए हैं क्योंकि अपन ने इसके वेन डायग्राम पढ़े हैं। तो वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, चाहो तो इन फॉर्मूलों से भी कर सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, इस वजह से अपन ने इन फॉर्मूले को लिखा है। तो 1.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें तो बहुत ही सिंपल वे में बोला है। अब ए और बी की जगह पर इस क्वेश्चन में एक्स और वाई वर्ड आ गया, तो यहाँ पर तो अच्छी बात है कि नंबर ही अपन को गिवन दे रखे हैं। एन ऑफ एक्स 17 दे रखा है, एन ऑफ वाई। अब मैंने आपको ए और बी सेट की फॉर्म में लिखा है, इसने एक्स और वाई सेट ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ऑफ एक्स 17, एन ऑफ वाई 23 और एक्स यूनियन वाई आपको दे रखा है 38 और आपको कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछ रहा है, तो अपन ने सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अब ए और बी की जगह पर यहाँ एक्स वाई आ गया, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एन ऑफ ए मतलब एक्स, फिर एन ऑफ बी, बी का मतलब यहाँ वाई, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब। तो जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था सेकंड नंबर का, उसमें ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वाई पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, एन एक्स की वैल्यू 17, एन ऑफ वाई की वैल्यू 23, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 30 है। तो कितना हो गया ये? 40 माइनस 38 बराबर 2। तो आपका एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया? आंसर 2। तो ये आपका बुक का पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपके 2 आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 1.6 वाले नहीं आते हैं पेपर में, क्वेश्चन आरडी वाले आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आएगा क्वेश्चन इसी टॉपिक का, मैं कह रहा हूं आपको, इसी टॉपिक का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, और पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी का नहीं होगा। अब बात मानो तो अच्छी, नहीं मानो तो भी अच्छा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आरडी के क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेना।
जहाँ तक मुझे पता है आरडी में एक्सरसाइज 1.6 दे रखी होगी, या अगर एक्सरसाइज नहीं मिले तो फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल एंड ही एंड में जाना, जहाँ पर खत्म होता है चैप्टर, और वहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके एक टॉपिक बना हुआ है, उसको देखकर सोल्व करना। जैसे मैं यहाँ पर आपको इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ 7th। तो यहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं, तो क्रिकेट और एक टेनिस। तो लेट करके मान लीजिए, पहले तो क्रिकेट को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और टेनिस को बी मान लेते हैं। तो अगर जैसे हिंदी और इंग्लिश आ गया तो हिंदी को ए मान लेना, इंग्लिश को बी मान लेना। टी और कॉफी आ गया तो टी को ए मान लेना, कॉफी को बी मान लेना, है ना। ऐसे कुछ भी आ सकता है। केमिकल ए और केमिकल C1 और केमिकल C2 आ गया तो केमिकल C1 को ए मान लेना, केमिकल C2 को बी मान लेना। तो अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि क्रिकेट खेलने वाले टोटल प्लेयर कितने हैं इन ए सर्वे ऑफ 65 पीपल। 65 जनों के ऊपर सर्वे करा गया, या 65 जनों का एक ग्रुप है जिसमें 65 जनों के ग्रुप में 40 जने क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं मतलब ए, 40 जने क्रिकेट खेलते हैं। कितने नंबर दे रखा है क्रिकेट खेलने वालों का? 40। ए के नंबर कितने दे रखे हैं? 40 क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट्स के। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्या लिखा हुआ है? क्रिकेट एंड टेनिस। तो क्रिकेट को तो अपन ने ए माना है, टेनिस को बी माना है, और देखो एंड वर्ड जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो आपको अगली वैल्यू क्या दे रखी है? ए इंटरसेक्शन बी की। क्रिकेट एंड टेनिस, अगर और होता बीच में तो मैं उसको यूनियन मान लेता। क्रिकेट और टेनिस के प्लेयर कितने हैं? 10। कितने दे रखे हैं? और कितने जने हैं टोटल पर ग्रुप में? मतलब टोटल का मतलब यूनिवर्सल का मतलब यूनियन, है ना, यूनियन। टोटल जने कितने हैं? 65। टोटल 65 जनों के ऊपर टोटल 65 जने हैं, जिसमें से 40 जने क्रिकेट खेलते हैं, 10 जने ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं 65 स्टूडेंट्स में से। तो आपको बताना है कि बंदा टेनिस खेलता है बट नॉट क्रिकेट। अब क्वेश्चन क्या बोला है? नंबर आपको बताना है टेनिस बट नॉट क्रिकेट। टेनिस खेलता लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता, वो नंबर बताने हैं जो टेनिस तो खेलता लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता। तो टेनिस को अपन ने क्या माना है? बी। तो पहले तो नंबर लगा लो आगे। टेनिस को अपन ने बी माना है, बट नॉट का मतलब माइनस का साइन होता है, क्रिकेट का मतलब अपन ने ए माना है। तो आपको क्वेश्चन क्या बना? एन ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ बी माइनस है। कहने का मतलब टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था डिफरेंस वाले का। जो चीज पहले आती है उसको लिखकर उसका इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। अभी मैंने आपको लिखाया था ए बट नॉट बी का, बट यहाँ पर उल्टा पूछ लिया बी बट नॉट ए। कहने का मतलब क्या बनाइए? बी बट नॉट ए, और मैंने आपको फॉर्मूला किसका लिखाया? ए बट नॉट बी। तो कोई बात नहीं, जो चीज पहले आती है वो लिख देते हैं, तो माइनस करके उसका इंटरसेक्शन लिख देते हैं। तो अपन को एन ऑफ बी की वैल्यू नहीं पता, अपन को इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता है। तो एन ऑफ बी की वैल्यू अपन को पहले निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले। तो देखिए, सबसे पहले ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर में आपको दे रखा है 65। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसका, एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए की वैल्यू मुझे 40 मिल पा रही है, एन ऑफ बी मुझे फाइंड करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 दिख रही है, और इजिकल टू में 65। तो एन ऑफ बी 40 में से 10 गए तो 30 बचे, बराबर में 15। तो एन ऑफ बी बराबर 15 आ गया। मतलब कि
क्रिकेट खेलने वाले 40 बच्चे थे तो टेनिस खेलने वाले 15 बच्चे हैं, तो टोटल ग्रुप में 65 बच्चे हैं। तो आपसे जो पूछा है अब उसके अंदर उस वैल्यू को रख दीजिए। एन ऑफ बी की वैल्यू 15 है, ये 15 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 10 है, तो 10 और 15 में से 10 गए तो 5, तो 5 बच्चे वहां पर ऐसे भी हैं जो टेनिस खेल रहे हैं बट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। समझ में आई बात? 40 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल रहे हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली फॉर टेनिस ही खेल रहे हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेल रहे हैं बट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको इन फॉर्मूलों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूलों में लैंग्वेज रहेगी, तो उस लैंग्वेज का क्या मतलब निकलता है ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। यही इस चैप्टर की खासियत है, इस एक्सरसाइज की खासियत है। और जो आप आरडी में से क्वेश्चन करोगे, आरडी वाले क्वेश्चन ही पेपर में आते, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, आपको उन क्वेश्चनों को करना है स्टूडेंट। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।